महल के सुनहरे कमरों में राजकुमारी लायरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, जैसे रोशनी में भी कोई साया बस गया हो। चारों तरफ नौकरानियां, गहने और रिवाज, सब कुछ था, पर सुकून नहीं। कभी कभी महल की दीवारें कैद खाने बन जाती हैं और आजादी की खुशबू सिर्फ सपनों में मिलती है। उस रात लायरा अपना ताज उतारती है, कंधे पर एक छोटा बैग टांगती है और चुपके से महल के पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। हल्की बारिश में वह शहर की तरफ बढ़ती है। सामने पहाड़ों के बीच एक पुरानी जंग लगी बस खड़ी थी, टूटी फूटी पर किसी अजीब जादू की तरह दिल को भा जाने वाली। वह तय करती है कि यही उसकी नई दुनिया होगी। दिन रात मेहनत करती है, बस की दीवारों पर फेरी लाइट्स लगाती है, छोटे छोटे शेल्फ सजाती है, कपकेक जार्स भरती है और एक लकड़ी के बोर्ड पर लिखती है LIA की स्वीट बस बेकरी। और यूं राजकुमारी ने अपनी रियासत नहीं, अपनी खुशबू बनाई, शक्कर और उम्मीद से भरी हुई। सुबह की धूप में वह बस को पहाड़ी सड़क के किनारे पार्क करती है। राहगीर उसके कपकेक्स छकते हैं। कोई कहता है ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा, कोई हंसकर कहता है इस खुशबू में तो बचपन जैसा एहसास है। लिया मुस्कुराकर जवाब देती है शायद ये केक नहीं, दिल से बने हैं। एक दिन एक अजनबी लड़का आता है, सादे कपड़े, आंखों में थकान और हाथ में पुराना नक्शा। वह है एड्रियन, जो खुद भी अपनी रियासत की जिम्मेदारियों से भाग कर आया है। वह पूछता है क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो दिल को हल्का कर दे? लिया मुस्कुराती है कपकेक या बात? एड्रियन जवाब देता है शायद दोनों। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहराने लगती है। हर दिन एड्रियन आता है, बातें करता है और लिया के चेहरे पर खोई हुई रोशनी लौटने लगती है। लेकिन खुशी हमेशा आसान नहीं होती। पास ही एक और बेकरी थी, एलेना का स्वीट कैसल। एलेना को जलन होने लगती है क्योंकि अब लोग उसकी बेकरी छोड़कर लिया की बस बेकरी में आने लगे थे। एक दिन एलेना चोरी छिपे लिया की बस में घुस जाती है और वहाँ एक छोटा सुनहरा लॉकेट देखती है जिस पर शाही निशान बना होता है। अब उसे पता चल जाता है कि ये साधारण लड़की दरअसल राजकुमारी लायरा है। वह मौका देखकर लिया की तस्वीरें और लॉकेट की फोटो अखबारों को भेज देती है। अगले दिन पूरा शहर चौंक जाता है। ये बस वाली लड़की असल में राजकुमारी थी। लिया खामोश रहती है। एड्रियन उसके साथ खड़ा होता है, मगर खुद भी शर्मिंदा, क्योंकि वो भी एक राजकुमार है जिसने अपनी पहचान छिपाई थी। लिया कहती है हम दोनों महल से भागे थे, पर शायद आजादी की असली कीमत सच बताना है। कुछ ही दिनों बाद एलेना लिया की जादुई रेसिपी बुक चुरा लेती है, वो किताब जिसमें खुशी की चीनी और यादों का जायका छुपा था। लिया और एड्रियन उसे वापस लाने निकल पड़ते हैं। रात का समय था, तूफानी बारिश और एक पुरानी लाइब्रेरी के खंडहर जहाँ एलेना ने वो किताब छिपाई थी। दरवाजे पर एक प्राचीन ताला और एक जादुई पहेली लिखी थी, ओनली अ प्योर हार्ट कैन मेल्ट द शुगर ऑफ ट्रूथ। एड्रियन पहेली सुलझाते हुए घायल हो जाता है। लिया अपनी जान जोखिम में डालकर किताब बचाती है और जब एलेना गिरने लगती है तो उसे भी थाम कर उसकी जान बचा लेती है। एलेना की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कहती है मैं तुमसे जली थी लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली, तुम सच्ची राजकुमारी हो। लिया। सुबह का सूरज निकलता है। लिया किताब खोलकर मुस्कुराती है ये राज कभी मेरा नहीं था, ये तो मोहब्बत का स्वाद है। एड्रियन हंसकर कहता है और तुमने उसे दुनिया में वापस लाया। दोनों को महल लौटने का निमंत्रण मिलता है पर वो मना कर देते हैं। वो अपनी बस बेकरी को यात्रा करती बेकरी बना देते हैं जो हर शहर, हर दिल, हर रास्ते में खुशियाँ बांटती है। अंत में कुछ राजकुमारियां ताज से नहीं पहचानी जाती बल्कि उनके हाथों की मिठास से, जो हर दिल में रोशनी छोड़ जाती है।